जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्जाम पेपर, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इंडियन आर्मी का जो नया सिलेबस अभी आया है, आपके सिलेबस में जो चेंज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है, जिसमें कि जीके का 20 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन। और आपका लेवल जो है बिल्कुल इसी लेवल में रहने वाला है, इसीलिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बने। मैं आप लोगों के लिए क्लास बेस्ट लाने का कोशिश करूंगा, बस आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूं। तो बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1761 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर आंसर बताऊंगा ही, और आंसर के साथ जो मैं बताऊंगा आप वो भी नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आपके अगले क्वेश्चन में ये काम आ सके। ठीक है, तो ये 1761 में लड़ा गया था, और ये जो लड़ा गया था आपका, ये मराठा और अहमद, ठीक है, शाह अब्दाली, ये याद कर लीजिएगा, ये दोनों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। आगे है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि का उत्पादन बढ़ाना, स्पेशली धान और गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। इसे पिछले वाला क्लास में मैंने बता दिया था, जीके वाली क्लास में, आर्मी जीके का जो क्लास था उसमें जाकर देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन मैंने करवाया था। 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए आर्मी जीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 सदन में कौन कौन सा है? एक आपका है राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका लोकसभा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचना किया गया था पीवी सुब्बा राव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना जो हुआ था आपका, ये आपके ऑप्शन से दिया गया है 1932 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि 1961 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन विजय के लिए कौन सा था? मैंने ऑपरेशन विजय जो था किस चीज़ के लिए था? तो ऑपरेशन विजय जो था आपका ऑप्शन नंबर ए में है, पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय चला गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर दोनों मैच कर रहा है, गोवा मुक्ति आंदोलन, ये भी आप कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर 1, दोनों में से कोई चुन लीजिएगा। ये गोवा के मुक्ति के लिए ही किया गया था। तो ऑप्शन दोनों ये मैच कर रहा है। आप एग्जाम ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पर देख के करिएगा। ठीक है, आगे है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, आगे है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे जो सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार, ये परम वीर चक्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। आगे है कर्नाटक का कौन सा नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य जो है, मैंने बताया था क्लासेस में कि आपको जितने भी नृत्य हैं, ठीक है ना, डांस हैं, ड्रामा है, आप सभी को नोट करके रख लीजिएगा, क्यों आप एग्जाम में जो है ना बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक का जो है यहाँ पर आपका यक्षगान है। तो ऑप्शन नंबर आपका
डी जो है करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, आपके कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है आपका केरल से है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा केरल, ठीक है। और भारतनाट्यम जो आपका है ये आपके तमिलनाडु से है, ठीक है, भारतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु से, याद रख लीजिएगा। और कुचिपुड़ी जो है आपका ये आपके आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और यक्षगान जो है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कब बना था और ये कहाँ बना था, कौन से स्टेट में बना था, ठीक है, ये 1947 की बात है, 1947 में, ठीक है। और ये बना था आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ बना था ये, उत्तर प्रदेश, ये भी याद रख लीजिएगा, आप एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका जेनेवा में है, यानी जेनेवा कहाँ पर है, तो आपका स्विट्जरलैंड में है। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत में जो आपातकाल होता है वो 3 तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। आप ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सा होता है। तो पहला तो होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, नेशनल इमरजेंसी, ठीक ना। दूसरा आपका होता है आपका जो होता है कि स्टेट इमरजेंसी में कर दूँ, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी याद रख लीजिएगा। और तीसरा होता है फिनांशियल इमरजेंसी, फिनांशियल इमरजेंसी, ठीक है ना, इमरजेंसी, ये तीनों याद रख लीजिएगा। देखिए स्टेट इमरजेंसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसको, ठीक है, राज्य में जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। 3 तरह के क्या होते हैं आपके इमरजेंसी होते हैं, आपातकाल होते हैं। आगे है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था ये पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो पोखरण कहाँ पर है ये भी नोट कर लीजिए, ये आपके राजस्थान में है, कहाँ पर है ये, राजस्थान में। आगे है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, यानी कि नॉर्मल जो मैन है हम लोग हैं उनमें बिल्कुल कुछ नहीं रहता है, तो कितना तापमान होता है, तो ये जो होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपका फ़ारेनहाइट में रहेगा यानी एफ में रहेगा आपका, तो यहाँ पर 98.6 करिएगा। और अगर मान डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, ठीक है ना, सी में रहेगा, यानी कि सेल्सियस में रहेगा तो 37 और फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 98.6। आगे है कि पराश्रव्य ध्वनि की सीमा क्या होता है, तो इसका सीमा होता है 20,000 से अधिक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है, देखिए सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखने वाले को क्या कहते हैं, कौन से ग्रह है, तो बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है ना ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, पता है ना आपको, लार्जेस्ट प्लैनेट है। आगे है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है, तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर mc², आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, ये मास है और ये स्पीड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आगे है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल ठीक तरह से कीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपका हो सकता है। तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक एसिड भी आपको पाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अधिक पाया जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे है कि लोहा किस प्रकार के अभिक्रिया
में जंग खाता है। तो लोहा जो होता है कौन सी प्रक्रिया में जंग लगता है, आपका ऐसा भी आ जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन में यानी ऑक्सीकरण में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर इसमें है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ये मेंडलीव को चाहता है, मेंडलीव के बारे में, ठीक है। आगे है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है? देखिए धातु जो होता है ठोस में ही पाया जाता है, लेकिन कौन सा धातु है जो तरल में पाया जाता है? तो ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहाँ लगे वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है, आप वीडियो को आप स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आगे है कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ऑप्शन में से बी है आसवन कहते हैं। आगे है कि पीएच मान 7 से अधिक किसे दर्शाता है? पीएच मान 7 से अधिक को क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्षारीय दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे है कि किस रसायन का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल कण जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो देखिए मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है, और सेरिबेलम होता है, ठीक है ना, मेंडुला भी होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन हैं, तो मैथ के 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। अभी मैं आराम आराम सॉल्व करता हूँ और आप भी देख लीजिएगा मेरे सॉल्व करने से पहले कि आपका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर b बराबर में 3 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि 4b - 5 का वैल्यू कितना होगा। अब इन दोनों में क्या कुछ नहीं है, दोनों बीच में क्या है, गुना है। तो 4 गुना b का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया ना, 3 कर दीजिए माइनस में 5, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 तिया 12 माइनस में 5 7 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या है? यानी आपको लेंथ दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपका ब्रेथ दिया गया आपका कितना, तो 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछ रहा है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, आप देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है ये फार्मूला। देखिए 2 लेंथ दिया गया आपको 10, तो 10 कर लीजिए, और यहाँ पर 5 है ब्रेथ में, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 5 15, यानी कि 30 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 का 1/4 क्या है? का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और मतलब क्या होता है, गुना होता है, जो कि पहले बोर्ड मास में जानते हैं आप लोग ना, BODMAS में, ठीक है ना। यानी कि पहले ओ ऑफ का काम करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी काम करेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाद। तो 12 इंटू में कितना हो जाएगा, 1/4। अब काट लीजिए यहाँ पर, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि 45 में कितने 9 हैं? अब देखिए 45 में कितना बार जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे कितना बार हो जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, 45 में 9 से भाग लगा दीजिएगा, काट कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक गाड़ी ने 3 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा किया तो उसकी गति क्या होगा? तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 120 किलोमीटर दिया गया है, और आपका यहाँ पर टाइम भी दिया गया है। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो उसका औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि डिस्टेंस है 120 किलोमीटर अपॉन में 3, काट कितना हो जाएगा 40। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप मतलब क्या, पेरीमीटर दिया गया है एक स्क्वायर का। तो वर्ग की भुजा कितना है, देखिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड होता है,
ठीक है ना। तो यानी कि 4 इंटू में साइड आपको कितना दिया गया है, आपको यहाँ पर तो 16 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब देखिए साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 4, यानी काट कितना निकल जाएगा 4 आपका यहाँ पर साइड निकल जाएगा। वही तो पूछ रहा था आपको, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या मानते हैं, लेट द नंबर कितना मान लेता हूँ यहाँ पर, तो x मान लेता हूँ। तो x का 20%, 20 अपॉन में 100% मतलब क्या होता है, बटा में 100 इक्वल टू 50 दिया गया है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब इसको इस तरफ करेंगे ना, इसको इस तरफ करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। काट लीजिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 तो 20 पंचे 100, 50 पंचे 250। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक त्रिकोण का परिमाप, परिमाप मतलब कि पैरीमीटर, पैरीमीटर किसे कहते हैं वो समझ लीजिए यहाँ पर। पैरीमीटर मतलब चारों भुजा के, तीनों भुजा की लंबाई, किसी का भी पैरीमीटर रहेगा ना, तो चारों का पांचों का साइड क्या होता है वो पता है। पैरीमीटर मतलब उसका टोटल केंद्र कितना है, टोटल का साइड कितना है, ये परिमाप होता है, ठीक है ना। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है बीच का जगह होता है, लेकिन ये पैरीमीटर क्या होता है, ये साइड का जगह होता है। ये दिया गया है त्रिभुज में जो 3 भुजा होता है ना, तो तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसी है, और तीनों भुजा की लंबाई कितना दिया गया इसमें, एक जैसा है। और तीनों को जोड़ कितना है, इनको जोड़ कितना है, तो 30 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा। देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई दिया गया है आपको इतना, तो लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है आपका, तो एरिया दिया गया है आपको AEREA एरिया दिया गया आपको कितना, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपको यहाँ पर लेंथ दिया गया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है ब्रेथ, तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है जब एरिया दिया हो और लेंथ दिया हो, तो एरिया अपॉन में कितना होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों काट लीजिए, 48 बटा में 6, तो कितना होता है 8 6 48, 8 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि 3x - 4 बराबर में 11 हो तो x का वैल्यू कितना है। 3x - में 4 बराबर में 11 है ना, तो 3x बराबर में क्या कर लीजिए 11, इसको इस तरफ करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में 4 यानी कि हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3x। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 15 बटा में 3, काटे कितना हो जाएगा 5। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या कितना है, यानी कि आपको डायमीटर दिया है कितना, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2 होता है। या डायमीटर है 14 अपॉन में 2 कर लीजिए, काटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो आपको दिया गया है साइड का स्क्वायर दिया गया कितना, तो 64 दिया गया है। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 16 इतना हो जाएगा। तो 8 गुना में 8 ना 64 ना, तो दोनों में से आप एक निकाल लीजिए यहाँ पर, दोनों में से एक। तो यहाँ पर क्या होता है, साइड हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी भुजा गुना भुजा, साइड गुना साइड कितना कितना होता है आपका, ये होता है ना। तो 8 और 8 गुना करेंगे 64 होता है ना यहाँ पर, ये भी समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आगे है कि 24 को किस संख्या से विभाजित करें कि जिसका परिणाम 6 आ जाए। 24 में कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 24 में आप क्या कर लीजिए, 24 में 6 से भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 6 चौका में 24, यानी कि 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई कितना है। यानी आपको दिया गया है एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है एरिया, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर बेस कितना दिया गया है आपका, यानी बी कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका हाइट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर हाइट निकालने में क्या करेंगे, तो एरिया अपॉन में क्या करेंगे बेस कर देंगे। तो एरिया दिया गया है 120, यहाँ पर इसको ऐसे फार्मूला समझ लीजिए आप, ठीक है ना, ऐसे आपको थोड़ा समझने में ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो 1/2 बेस इंटू में हाइट इक्वल टू कितना दिया है मुझे 20 दिया गया मुझे ना,
1/2 इंटू में बेस मुझे दे दिया है कितना, तो 10 दे दिया गया है, तो 10 इंटू में एच कर लीजिए और यहाँ पर 20 कर लीजिए। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 5 गुना में 4 बराबर में 20 दिया गया है ना, तो 5 गुना में एच दिया गया ना, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर में एच दिया गया आपका, ये एच और एच है ये, तो 20/5 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अब देखिए इसको आसान तरीके से बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आगे है कि यदि a बराबर में इतना है 3 है, b बराबर में 4 है, तो इसका वैल्यू कितना है। अब a = 3 है, b बराबर में 4 है, a² प्लस में b² कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 1 है, यानी कि a का 3 दिया गया वैल्यू और b का दिया गया 4 का वैल्यू। आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, 3 तिया 9 प्लस में 4 चौका 16, जोड़ कितना आ जाएगा 25। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन लाया है आप एग्ज़ाम के लिए और बेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए। तो क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में है, अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करिए यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर ये बताइए कि आपका कौन सा जोन है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी सबका फिर से जय हिंद जय भारत।